क्या घर में अशांति है या काम बिगड़ रहे हैं? तो सुनिए, हर शुक्रवार की सुबह स्नान कर लें। एक लोटे में शुद्ध जल और थोड़ी हरी मूंग दाल लेकर अपने घर की तुलसी में गणेशाय नमः का 11 बार जाप करते हुए चढ़ा दें। बस इतना करने से घर में सुख शांति आएगी और आपके रुके काम भी बनने लगे। ना छोड़ना सब कार्य इनका चालू है। ये भी जीवित है, जल नहीं मिलेगा मर जाएंगे। जल गया समाप्त। एक राजा के मन में आया कि लोग मरने के बाद कब्र के अंदर होता क्या है। जब व्यक्ति मर जाता है तो कब्र के अंदर रहता है, तो आखिर होता क्या है मुझे मालूम करना है। राजा ने अपने नगर में सूचना पहुंचाई, पूरे नगर में, नगर के आसपास में सूचना करी, जो व्यक्ति मुझे बताएगा कि कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब राजा में इतनी अकल नहीं थी कि मरा हुआ व्यक्ति वापिस आके बताएगा कैसे कब्र में से निकल करके हुआ क्या है, पर उसने सूचना कर दी, कोई भी व्यक्ति कब्र के अंदर सो जाए और मुझे बाद में आकर बताए कि कब्र के अंदर क्या हुआ। पूरे नगर में सूचना होगी। वहीं पर एक बहुत लोभी व्यक्ति रहता था। उसने मन में सोचा कि राजा कह रहा है कि मुंह मांगा धन, तो मैं उससे 20,000 सोने की मुद्रा मांग लूंगा और मैं बता दूंगा आकर कब्र में होता क्या। तो पत्नी ने समझाया, कैसी बात करते हो, जब तुम कब्र में सो जाओगे, मिट्टी ढल जाएगी तो मर जाओगे, तो फिर बताओगे कैसे। पति बोला कि तू चिंता मत कर, मेरे पास सारी जुगाड़ में सब कुछ कर सकता हूँ, बहुत जोरदार व्यवस्था करके मैं सारा काम कर सकता। तू काहे को चिंता करता, अभी तू देख, मैं सारी प्लानिंग करके अभी बताता हूँ। और राजा के पास पहुंच गया और राजा के पास जाकर उसने कहा कि मेरे पास सारी व्यवस्था है, सारी प्लानिंग है मेरे पास में, और मैं कब्र में सोने को तैयार हूँ। नगर के लोगों ने समझाया, पत्नी ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, बच्चों ने समझाया, ऐसा मत करो मर जाओगे। उसने कहा नहीं, मैं तो 20,000 सोने की मुद्रा है। राजा ने कहा दिया, तू जा। इतने में वो कंजूस लालची गले में माला पहनकर शहंशाह बनकर जा रहा था। 20,000 सोने की मुद्रा मिलेगी। वहीं पर एक भिखारी आ गया, उसने कहा भैया मरने तो जा रहे हो, थोड़ा सा कुछ दे जाओ। मरने ही तो जा रहे हो, थोड़ा सा कुछ दे जाओ। हाँ, उसने धक्का मार कर कहा दिख नहीं रहा 20,000 मुद्रा मिलने वाली, चल हट। तो फिर आ गया, भैया कुछ तो दे जाओ। इसको गुस्सा आ गया, नीचे पड़ा था कचरा, पेड़ की पत्तियां, उसने वही सूखी पत्ती उठा के उसके कटोरे में डाल दी, ले जा। और वो भिखारी भिक्षुक चले गया। इसको कब्र के अंदर सुलाया गया। इसने कब्र के अंदर जिसमें सुलाने वाले थे उसमें पहले से छोटा सा बारीक सा पाइप डाल दिया था, जिसमें से श्वास लेते रहूंगा, दिखता रहेगा। अब कब्र के अंदर इसको सुलाया, मिट्टी डाल दी। इसने सोचा था बचूंगा। उसी पाइप में सांप घुसने की प्रयास कर रहा था, जो इसने पाइप डाला था उसी में से सांप। इसने देखा इसमें तो सांप घुस गए, अब तो निपट गए। 20,000 सोने की मुद्रा चली गई। जो सांप अंदर आ रहा था उसको एक पेड़ की पत्ती रोक रही थी। सांप अंदर आ रहा है, पत्ती रोक रही है। सांप अंदर आ रहा है, पेड़ की पत्ती रोक रही है। तब फिर कब्र को खोला गया, उसको राजा के सामने प्रस्तुत करा गया। राजा ने पूछा, अब बताओ कि कब्र में होता क्या है, मरने पर होता क्या है। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जो दान किया होता है वो अपने आड़े आकर खड़ा हो जाता है और बचा ले। जो दान, जो पुण्य करा, जो सत्कर्म करा, जो कथा श्रवण कर रहे हो, किसी को पानी पिला रहे हो, किसी को टॉफी खिला रहे हो, किसी को बिस्कुट खिला रहे हो, किसी का मुख झूठा करा रहे हो, तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार तुमने किसी को अगर अन्न दान करा है वो अन्न दान हमारे सामने आएगा। किसी को समय का दान दिया है वो समय हमारे सामने आएगा। किसी को पानी पिलाया वो पानी हमारे सामने आएगा। कहीं ना कहीं हमारा किया गया सत्कर्म, हमारा पुण्य हमारे सामने आकर खड़ा होता है। वो लालची और वो व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, लालची व्यक्ति और वो व्यक्ति जब जा रहा था, एक वृक्ष की पत्तियां उठाकर भिखारी के कटोरे में देकर चले गया। वो पत्ती ने सांप से उसकी रक्षा कर, वो पत्ती। इसलिए फिर निवेदन करूं मैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे
वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, जैसा आप करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। कुछ कर चलो। आज के जितने त्योहार हैं केवल गिफ्ट के हो गए, केवल गिफ्ट के त्योहार। पापा ने क्या दिलाया बच्चों को? ये कपड़ा तक नहीं दिलाया त्योहार पर। करवा चौथ का व्रत था, मेरी बेटी को एक साड़ी तक नहीं दिलाई। दामाद तुमने केवल गिफ्ट से प्रेम रह गया, केवल लेन देन से प्रेम रह गया। पहले कुछ नहीं होता था, कुछ भी नहीं। किसी किसी के घर में तो धन भी नहीं होता था तो भी निभता था परिवार, निभता था। अभी एक बहन उसका घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी। उसने अपने पड़ोसी से कहा कि मेरा छोटा सा झोपड़ा है, टूटा हुआ घर है, मेरा छोटा सा झोपड़ा टूटा घर। हमारे यहाँ तो कोई मूर्ति खरीद कर लाएंगे लक्ष्मी जी की या देवता की तो वो पैसे भी नहीं। तुम सीहोर वाला महाराज से पूछो ना कि हम पूजन किसकी करें, लक्ष्मी जी के लिए पूजन किसकी। उसकी पड़ोसन से उसने कहा तो पड़ोसन ने फोन लगाया सीहोर कुबरेश्वर धाम। आशीष हमको बोले कि गुरुजी उन्होंने पूछा ना हमारे पास में चढ़ाने का कुछ है ना लगाने का कुछ है, ना हम हमारे घर को ज्यादा पोस सकते हैं, गाय के गोबर से लीप दिया है, हम किस चीज की पूजन करें। तो हमने आशीष से कहा उनके घर में कुछ नहीं होगा, झाड़ू जरूर होगी, आप उनसे बोल दो दिवाली पर झाड़ू की पूजन कर ले, लक्ष्मी टूट मार। उस बूढ़ी माँ ने अपने पति के साथ झाड़ू की पूजन कर, उसमें भी तो लक्ष्मी बसती है। ढेर संपदा होगी तो भगवान रीझेगा, ये शिव पुराण कभी नहीं कहते। करोड़ों का धन होगा तो भगवान रीझेगा, ये पुराण नहीं कहते। दूसरे रीझ जाएंगे तुम्हारे करोड़ों के धन के चक्कर। कोई सेठ जी आए, आओ साहब हम तुम्हारी पूजन कराते हैं, आओ साहब हम तुम्हें दर्शन कराते हैं, आओ साहब। क्यों? सेठ जी जाएंगे तो 500 का लिफाफा दे जाएंगे। सेठ जी के पीछे दुनिया फिर सकती है, परमात्मा नहीं। भगवान को सेठ से मतलब नहीं है, वो तो खुद सांवरिया सेठ। धन से दुनिया खुश हो सकती है, मेरा महादेव कभी धन से खुश नहीं हुआ। मेरा महादेव तो एक लोटा जल और तुम्हारे मन से प्रसन्न होगा। आज पूरी दुनिया हम पर उंगली उठाती है, आज पूरी दुनिया हम पर ताने कसती है, आज पूरी दुनिया हमको गाली देती है। क्यों? क्योंकि सीहोर वाले महाराज ने शंकर जी की पूजन को इतना सरल कर दिया कि दुनिया के लोग कहीं नहीं जाते, केवल एक लोटा जल लेकर शिव जी के पास पहुंच जाते हैं और दुनिया के लोगों का दुख मिट गया, तकलीफ मिट गई। इतने पत्र आते हैं रोज, यहाँ दर्शन करने वाले आते हैं, उनका काम हो जाता है तो यहीं पर पत्र लिखकर ऑफिस में जमा कर जाते हैं। जितने लोग आते हैं, कई लोग आप में से भी ऐसे आए हैं कि वो पत्र लिखकर ऑफिस में दे जाते हैं, भैया हमारा पत्र है, बाबा ने हमारी पूर्ण कर दी, हमारी झोली भर दी। महाराज पढ़े चाहे नहीं पढ़े, ये पत्र ऑफिस में जमा करो, जो कमरा बनेगा उसमें ये पत्र रखाएगा कि मेरे बाबा ने मेरे ऊपर ये कृपा करी है। भैया मैं आई थी, बाबा ने इतनी करुणा करी। पत्र लिखकर लोग ऑफिस में देकर जाते हैं। शिव पूजन को लोग डरते थे, उसको सरल शिव पुराण ने कर दिया, सीहोर वाले महाराज ने।
लोगों ने विचार करा था इतना पूजन में इतना विधान लगता है, इतना धन लगता है, इतनी दौलत लगती है, इतनी संपदा लगती है, पर शिव पुराण कहती है पूजन में केवल मन लगता है। आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, हृदय से कथा श्रवण करने के लिए आए, हृदय से, दिल से सुना, मन से सुना। शिव महापुराण की कथा तो यह कहती है कि आप किसी का उद्धार नहीं कर पा रहे तो कम से कम इस आत्मा का कल्याण तो करो, अपने आप का तो उद्धार करो, कुछ अच्छा अपने लिए कर चलो। दुकान पर बैठकर जो तुमने कमाया, ऑफिस में बैठकर जो तुमने कमाया, उसका भोग तुम्हारी पत्नी भी करेगी, तुम्हारा परिवार भी करेगा, तुम्हारे बच्चे भी करेंगे, तुम्हारा कुटुंब भी करेगा, भाई भी करेगा, माता भी करेगी, पिता भी करेगा। दुकान पर बैठकर नौकरी में जो कमाया उसका भोग सब करेंगे, तनख्वाह के हकदार सब रहेंगे। पहले के समय में चलता था नौकरी, एक करे नो खाए, उसको कहते थे नौकरी। फिर आई चाकरी, एक करे चार खाए, चाकरी। आज के जमाने में चलती है तनख्वाह। व्यक्ति उतना ही कमा पाता है जितना तनख्वाह लेता है, उससे ज्यादा मिल भी नहीं पाता। पर जितना तुमने दुकान पर बैठकर कमाया, जितना तुमने नौकरी कर कर कमाया, उसका तो भोग तुम्हारी पत्नी भी करेगी, बच्चे भी करेंगे, सब करेंगे। पर किस तरह से कमाया है आपने, उसका कर्म का भोग तो केवल आप अकेले को करना, कोई दूसरा नहीं करना। पूछा जाएगा, हर श्वास का एक एक जवाब पूछा जाएगा। आपका और हमारा तो शुरू से ही आदत बनी हुई है। जब पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, उस समय पर भी लोग पूछते थे, क्यों टीचर पूछते थे तुमने ये करके लाए कि नहीं लाए, तुमने ऐसा करा कि नहीं करा, हमने होमवर्क दिया था तुमने करा कि नहीं करा, ये लिखा कि नहीं लिखा, ऐसा करा कि नहीं। तो वो तो क्रम चालू रहता। तो जब बचपन में टीचर पूछता था, बड़े होकर माँ बाप पूछते हैं, तू वहां गया था, क्या करा, कैसे करा, तो परमात्मा भी तो पूछेगा कि तू नीचे गया था, तुझे मृत्यु लोक में भेजा था और महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जलगांव में तुझको भेज दिया था, जन्म दे दिया था, तूने वहां जाकर करा क्या।